हालेलुया। सबको जय मसीह की। और मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और आज शाम को प्रार्थना है 8 बजे और आज बुधवार है, हीलिंग क्रूसेड है और अद्भुत चमत्कार हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। प्रभु आपके जीवन में बंधनों को तोड़ेंगे और आप चंगा छुटकारे को पाएंगे प्रभु के नाम से। अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को अपने पास रख के बैठें और प्रभु अद्भुत तरीके से आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है नमक और ज्योति। और मत्ती 5:13 में लिखा हुआ है, आप मरकुस में पढ़ सकते हैं, लुक्का में भी लिखा हुआ है, मरकुस 9:50 और लुक्का 14:34 में लिखा हुआ है। लेकिन हम पढ़ेंगे मत्ती में। या मैं क्या बताता कि मैं इसका पहले पूरा पढ़ूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी का काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। यहाँ पर हमें वचन दर्शाता है कि हमें वचन बताता है कि हम कौन हैं। हम पृथ्वी का नमक हैं। यहाँ पर हमारी तुलना नमक से की गई है। जिस तरह मैंने एक हलवाई को बुलाया, उसने 50,000 रुपये लिया एक सब्जी बनाने का। बाहर से बुलाया, विदेश से बुलाया, एक सब्जी का 50,000 रुपये लिया उसने। फिर क्या हुआ? जब उसने सब्जी तैयार कर दी और जब लोगों को भी परोस दिया आगे, तो उसमें नमक ही नहीं था। क्या वह स्वाद लगेगी? नहीं। चाहे जितना मर्जी आप अपने आप को दर्शा लो, लेकिन जब तक नमक नहीं है, जितनी मर्जी अच्छी आप डिश बना लो, जितनी मर्जी अच्छी आप सब्जी बना लो, उसमें क्या है, जब तक नमक नहीं तब तक स्वाद नहीं। नमक हमें क्या दर्शाता है? नमक हमें दर्शाता है हमारे जीवन को। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को नहीं बांट रहे हैं, तब तक हम कहां हैं? हम अलग रास्ते में चल रहे हैं। हालेलुया। नमक का कार्य क्या होता है? स्वाद को बढ़ाना, स्वाद को दर्शाना। हालेलुया। प्रभु ने हमारी तुलना नमक से किए। वचन कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो हम उसको किससे सही कर सकते हैं? बल्कि वो फेंका जाता है, उसे फेंक दिया जाता है, वो मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाता है। हालेलुया। जब हम प्रभु में चलते हैं, अच्छी रीति से चलते हैं, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है जो अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर, अपने पड़ोसियों की बात में आकर, अपने पति की बातों में आकर या अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की बातों में आकर मसीह से दूर हो जाते हैं। और जब उनका स्वाद बिगड़ जाता है, फिर क्या होता है? वो रोंदे जाते हैं, पांव के नीचे कुचले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर हो गए, नमक का स्वाद बिगड़ जाता है। हालेलुया। लेकिन कि जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो तुम किससे सही करोगे? हालेलुया। वो फिर रोंदा जाता है पैरों तले। हम कौन हैं? हम हैं ज्योति परमेश्वर की। हालेलुया। और कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, नमक जब किसी चीज को चीज सड़ जाती है, उसको ऊपर डालने के भी काम आता है। जैसे कि कोई जैसे डॉगी एक्सपायर हो गया या पशु, उसको नमक डाल देते हैं, उसको ढांपा जाता है, उसको ढका जाता है नमक से। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम पूरे सड़ चुके होते हैं, लेकिन ये नमक वहां पर क्या कार्य करता है? नमक गंदगी को दूर करता है। हालेलुया। नमक कौन है? हम और परमेश्वर का वचन। जब हम परिवार टूटा होता है,
हम उसको सुसमाचार सुनाते हैं कि प्रभु की इस बात को सुने, तो वो क्या कहाँ पे जाता हो, जो उसका जीवन सड़ा होता है, जिसका हालात सड़ चुके होते हैं, जो प्रभु की बात पर विश्वास करता है, तब उसका सवाल सही हो जाता, मतलब कि वो तब सही हो जाता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तुम पहाड़ हो और तुम एक दीपक हो, तुम एक ज्वाला हो। हालेलुया। तुम एक उजाला हो। हालेलुया। कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि हम लोग कौन है, हम मसीह के लोग हैं। हम हर किसी को बताते नहीं फिरेंगे मैं मसीही हूँ, 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 नहीं, बल्कि आपका बर्ताव बताता है कि ये मसीही है। आपका नेचर बताता है कि ये मसीही है। हालेलुया। एक परिवार की मैं आपको बात बताता हूं, वो प्रभु में था, फिर उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद, सच्ची घटना है ये, फिर उसने क्या किया, अपने पत्नी को बोलता है मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा हो रहा 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 है। पत्नी अविश्वासी। पत्नी ने कहा जब तेरे से इतना कुछ हो रहा है तो प्रभु में क्यों चल रहा है। उसने जो एक ज्योति थी परमेश्वर की, उसको कहीं छुपा रखा था। ज्योति उस घर में जरूर थी, लेकिन उसने ज्योति को छुपा रखा था। फिर क्या हुआ, उसने भी सही कहा, क्योंकि जब हम प्रभु को पहन लेते हैं, फिर हम कहते हैं हाय संकट, हाय मुसीबत, हाय ये, हाय ऐसा, हाय ऐसा, हाय ऐसा, तो साथ वाले भी कहते हैं अरे तुम क्या मसीह को मार रहे हो, तुम तो हाय करते हो। घर के लोग बोलना शुरू कर देते हैं, पड़ोसी बोलना शुरू कर देते हैं, पति बोलना शुरू कर देते, पत्नी बोलना शुरू कर देती है, बच्चे बोलना शुरू कर देते, अरे तुम क्या मान रहे हो परमेश्वर को, तुम तो हाय कर रहे हो। हालेलुया। और वचन हमें क्या दर्शाता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। आपका बर्ताव ही आपकी पहचान है। हालेलुया। आप मसीह में कैसे चल रहे हो, यही एक पहाड़ है जो आप छुपा नहीं सकते। वो कहेंगे अच्छा क्या आप उसको जानते हो, अरे वो तो बहुत अच्छा है, मान लो किसका नाम समीर है, किसका नाम नवीन है, या किसका नाम आकाश है, अरे तुम उसको जानते हो, अरे हाँ वो तो बहुत अच्छा है। वो जाता कहाँ पे है, अरे वो तो चर्च में जाते हैं, उनका बेटा तो बहुत अच्छा नमस्कार करता, देखकर उनका बेटा तो कभी झुंड में नहीं खड़ता, उनका बेटा तो कभी गलत काम नहीं करता, उनका बेटा जब या उनकी बेटी गली में जाती है अपनी आंखों को नीचे करके जाती है, इनमें परमेश्वर का भय है, ये गलत नहीं करते, ये पूरा परिवार सुखी रहता है, इस परिवार को मैं हमेशा हंसते खेलता देखता हूँ। ये जो बातें कौन करता है, मोहल्ले वाले। इससे क्या बढ़ता है, वो भी आपको मैं एक वचन बताता हूँ। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, यही उजाला है कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जिस तरह हमारे बच्चे होते हैं और वो अच्छे स्कूल में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, वो कहते हैं वाह इनकी मम्मी पापा ने इनको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है, इनको बहुत इच्छा इनको सिखाया है कि कैसे इज्जत करना है आगे वाले की। तो वचन भी यही कह रहा है हमें कि उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या आपकी वजह से आपके पिता जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई होती है? आज अपने आप को जांचें, क्योंकि आप ही नमक हो और आप ही क्या हो, उजाला ज्योति हो। परमेश्वर ने आप पर फेंक दिया कि अगर आप सड़ चुके हो तो आप फेंके जाओगे, क्योंकि अगर आप में उजाला नहीं तो आप अंधकार में हो, ये बात स्पष्ट है। वहां पर एक लाइन और है अंदर ही अंदर, उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हालेलुया। क्यों रखते हैं ये भी सुनिए। तब से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब आप ही ऐसे ठंडे हो तो आपके बच्चों पर क्या प्रकाश पड़ेगा, आपके पति पर क्या प्रकाश पड़ेगा, आपकी पत्नी पर क्या प्रकाश पड़ेगा, आपके सास ससुर पर क्या प्रकाश पड़ेगा जब आप ही ठंडे हो। जब नमक ही खराब हो गया, जब ज्योति जगबुग ऐसे कर रही है, तो आप क्या प्रकाश करोगे आस पड़ोस को। हालेलुया।
वचन आपसे कह रहा है परमेश्वर में चलें, पूर्ण रीति से चलें, सही चलें, ताकि प्रभु का नाम रोशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पिता, आगे लिखा जो स्वर्ग में उसका नाम रोशन हो। तो आप नाम रोशन कैसे कर सकते हो जी? उस तरह भाई की तरह नहीं कि अपनी पत्नी को बोल रहा है मेरा तो सिर दुख रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और पत्नी ने क्या किया, भाई तू मैं अपने वापिस जा रही हूँ मायके, तू तेरे इलाज करा ले पहले। वो भाई प्रभु में होने के बाद भी उजाला नहीं दे सका, प्रभु में होने के बाद भी वो स्वाद नहीं दे सका अपने घर के अंदर। क्या विश्वास बनेगा परिवार के लोगों का? कुछ भी नहीं बना। बल्कि अगर वो ये कहता प्रभु का धन्यवाद हो, आओ हालेलुया प्रार्थना कर रहा है, और सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा है, काम से आके प्रार्थना कर रहा है, उसका चाल चलन अच्छा है, सही टाइम पे घर आता, बहुत अच्छी रीति से चल रहा है, सुबह शाम प्रार्थना करता है, उसकी पत्नी चाहे प्रभु में नहीं है फिर भी वो कहेगी कि मैं तेरे संग बैठकर परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहती हूँ, क्योंकि जब तू प्रार्थना करता तो मुझे अच्छा लगता है, जब तू प्रार्थना करता है तो वो मेरी प्रार्थना सुनेगी। जब आपने प्रार्थना की तो वो संकट दूर हो गया। जब अगर आपके घर में क्लेश है, आपके पशु बीमार हो रहे हैं, आपके घर में ऐसा हो रहा है, जो पति प्रार्थना कर रहा है तो पत्नी भी क्या बोलेगी, जब आपने ऐसे प्रार्थना की थी तो वो चमत्कार हो गया, आप ऐसा करो, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो, उसका जीवन में चमत्कार होने पाई। इसका अर्थ है कि आप उजाला हो, इसका अर्थ है कि आप स्वाद ला रहे हो उनके जीवन के अंदर, क्योंकि आप नमक है। ठंडे नहीं, खुद तो ठंडे है ही, आगे वाला ठंडा हो गया, उनकी वजह से पूरा परिवार ठंडा हो गया, और सब ठंडा ठंडा, और सब आशय ठंडी। अगर आशय ठंडी तो जीवन ठंडा, और अगर जीवन ठंडा तो आप मृत्यु की ओर जा रहे हो। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को जांचें। पहाड़, आपने कभी देखा है पहाड़ को बोलते हुए मैं पहाड़ हूं, मैं पहाड़ हूं, मैं सब ऊंचा पहाड़ हूं? वो नहीं बोलता, वो दिखता है। इस लाइन को हम पढ़ेंगे, वो क्या कह रहा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। पहाड़ ये नहीं कहता देखो जी मैं पहाड़ हूं, मैं पहाड़ हूं, मैं पहाड़, वो नहीं बोलता, वो दिखता है, वो छिप नहीं सकता, वो दिखता है। मैं अजमेर गया था, जब मैंने देखा अरे ये पहाड़ जिस पे चढ़ते हैं, मैंने बोला नहीं ये उससे भी ऊंचा पहाड़ है, इस पे चढ़ते हैं। हालेलुया। ये दिखता है और वही बिकता है। हालेलुया। हम जब लाइव प्रार्थना करते हैं, कुछ है वो जो कमेंट करते हैं, हेमंत हो गया, पायल हो गया, और भी बहुत से लोग जो कमेंट लिखते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, मतलब जो दिखता है उसके लिए हमेशा प्रार्थना करते। प्रभु भी कहते हैं वाओ कितना अच्छा चल रहा है, ये लोग प्रभु के में चले हुए हैं। कुछ लोग तो अपने नेट को बचा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जब मेरी लाइव प्रार्थना आती है या बिशप जी की लाइव प्रार्थना आती है, तो वो क्या होता है कि वो लोग उन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, आमीन आमीन लिखते हैं। परमेश्वर इन लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। और कुछ लोग बैठे रहते हैं, लाइव सुस्त होकर बैठे रहते हैं, ना कोई शामिल ना कुछ भी नहीं, बस बैठे रहते हैं, तो प्रभु उनको भी ब्लेस करता है। लेकिन जो दौड़ते हैं आशीषों का पीछे, प्रभु उनको ज्यादा ब्लेस करता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे ना सुस्त रहते हैं, अपने आप को एक्टिव रखें। ये नहीं है कि आप अपने परिवार को प्रकाश ना दे सको, आप अपने परिवार में प्रकाश ना दे सको तो आप लोगों को क्या प्रकाश दोगे? हालेलुया। लिखा कि आपके भले कामों को देखकर तुम्हारे जो पिता स्वर्ग में उसकी बड़ाई हो। जब आपके भले काम नहीं हो रहे हैं तो क्या परमेश्वर की बड़ाई होगी, बल्कि परमेश्वर की निंदा होनी शुरू हो जाएगी। तेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, बहुत सी बातें। हालेलुया। लेकिन आज अपने आप को जांचें कि नहीं प्रभु हमने क्या करना है, हम लोग पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। हम आपका सुसमाचार को सुनाएंगे और हम ऐसे बनेंगे प्रभु के नाम से कि आपका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। हम ऐसे बनेंगे प्रभु की आपकी बड़ाई होने पाए, हम ऐसा बनेंगे प्रभु की आपका नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जब आपका नाम ऊंचा होगा प्रभु हमें इसी से बहुत खुशी मिलती है। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्योति और नमक बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तो आप ज्योति और नमक हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि प्रभु जी मैं अपना जीवन में अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूँ मेरे पिता। प्रभु मैं भी नमक और ज्योति बनने पाऊं मेरे पिता, जो लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला होने पाऊं मेरे पिता, जो लोगों को ज्योति देने वाला होने पाऊं मेरे पिता। और मैं इतनी आशीष पाऊं जो मैं दूर से दिखूं कि वो देखो वो आ रहा है, वो देखो वो आ रहा है, वो देखो वो आ रहा है।
जिस तरह आपको बोलेंगे कि वो देखो वो आ रहा है। हालेलुया। मेरे पिता, आपने कहा नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता। आप हमें इतना फुलवंत करते कि आशीष छिप नहीं सकती है मेरे पिता, और हम इस काबिल होने पाए, ताकि वचन कहता है कि तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई होने पाए, हम आपकी बड़ाई करने वाले होने पाए, ताकि आपका नाम ऊंचा होने पाए मेरे पिता। इसलिए मेरे पिता, हम आज से आपके घुटनों को टेकते हैं मेरे पिता, और हम प्रार्थना करते हैं आपके आगे मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मुझे ब्लेस करो मेरे पिता, मुझे आशीष करो मेरे पिता, मैं आशीष को पा जाऊँ मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए मेरे पिता। और आज तक मैंने कोई पाप किया, मुझे माफ करो मेरे पिता, और मैं नमक और ज्योति बनने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरा परिवार में नमक और ज्योति बनने पाए मेरे पिता, मेरा घराना नमक ज्योति बनने पाए मेरे पिता, और हम आशीष को पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, जिस तरह जो लोग सड़ चुके हैं मेरे पिता, उनके काम आता है नमक मेरे पिता, और जिनके आत्मिक जीवन सड़ चुके हैं, जो हार चुके, जिन निराश हो चुके मेरे पिता, इनके ऊपर आपका पवित्र लहू आने पाए, और इनका बंधन टूटने पाए, और आशीष को पाने पाए। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हमें आशीष कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस प्रार्थना के बाद आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु अपनी